हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे क्लास 8 के इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन के बारे में। ऐसे सवाल जिसको आप देखकर परीक्षा में घबरा जाते हैं कि ये सवाल कहाँ से आया है, आउट ऑफ सिलेबस है या फिर हमारे बुक से नहीं आया है, जो हम पढ़ कर आए हैं उससे नहीं आया, कहीं और से पूछा गया है। ऐसा नहीं होता है, सभी सवाल आपके बुक से ही होते हैं, लेकिन हम उन्हें ढूंढ नहीं पाते कि कैसे हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को 1 साल का वक्त मिला और आप लोगों ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की होगी और आखिरी वक्त में आप लोग सोच रहे हो कि कोई हमें बता दे कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। बहुत सारा कमेंट आता है, सर बताइए एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, सर एग्ज़ाम का क्वेश्चन दीजिए। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम लोग सिर्फ सजेस्टेड क्वेश्चन दे सकते हैं। एग्ज़ाम में क्या आने वाला है वो एग्जामिनर जानता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए, आप लोग को शुरू से पढ़ना चाहिए। आप लोग आखिरी समय में 2 दिन में पढ़कर क्या कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि इन 2 दिनों में 3 दिनों में आपको इतना कुछ पढ़ा दिया जाए ताकि कुछ आपका हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ मानव के रोग हैं और उसके सूक्ष्म जीव किसके कारण होता है। जीवाणु विषाणु के द्वारा होता है। संचरीय रोगों का तरीका वायु के माध्यम से होता है या जल के माध्यम से होता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये इसके लिए मैंने ट्रिक वाले वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाए थे। यदि ट्रिक वाले वीडियोज़ आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उसको प्लीज़ देखिए। ठीक है, हमारा एक चैनल है, आप लिखिएगा वहाँ पे जैकपुर, JACPUR, उसके बाद एंड का सिंबल दीजिएगा, टिप्स, नहीं यहाँ पे एंड का नहीं, जैकपुर लिख करके लिखिएगा टिप्स, फिर एंड, फिर ट्रिक, TRICK। आप इस तरह से लिखिएगा तो आपको जो है ना वहाँ पर ट्रिक के द्वारा पढ़ाया जाता है। उसी चैनल पे मैंने बताया था और मैंने आपके इस चैनल जैकपुर पे भी शेयर किया था। ठीक है, वो वीडियोस काफ़ी सारे बच्चों ने देखा होगा। जिन्होंने देखा है वो कमेंट कर हमें बताइएगा कि आप लोगों ने देख लिया है। उसमें मैंने जीवाणु से, विषाणु से और आपका जितने भी परजीवी से उनसे रोग होने वाले को ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को याद करवाया गया था। ट्रिकी, ठीक है, तो ट्रिकी वीडियो था वो। उसको मैंने, अगर जिन लोगों ने देख लिया तो देख लीजिएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इस वीडियोस को जाकर आप लोग जरूर से देखिए। वहाँ पर आपको बताया गया है ट्रिक के द्वारा आप याद कैसे कर पाएंगे, कौन सी बीमारी जो है जीवाणु के द्वारा होता है, कौन सा बीमारी जो है विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, तो सभी वीडियोस को आप देख लीजिएगा। चलिए आज के वीडियोस को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में बस मैंने आपको बता दिया कि इसको जो है रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, इस वीडियोस को देखने के बाद वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ पे जाइएगा, उस वीडियोस को भी देख सकते हैं। अब आते हैं, सवाल आता है हमारा। अब इसमें से कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके डायरेक्ट बुक में नहीं पूछा गया है। जैसे क्षय रोग जो है वायु के माध्यम से होता है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, खसरा भी वायु के माध्यम से होता है। पोलियो जो है वो वायु और जल के माध्यम से होता है। हैजा भोजन के माध्यम से होगा। टाइफाइड जो होता है वो जल के माध्यम से होता है। ये आपको याद रखना है, माध्यम याद रखना है। ठीक है, उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपको यहाँ से याद करना है कि नींबू का जो कैंकर रोग होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, नींबू का कैंकर रोग जीवाणु के द्वारा होता है। तो कैंकर से आप क्या याद रखिए, कैंसर याद रखिए। कैंकर से आपको क्या याद रखना है, कैंसर याद रखना है। और आपको इमेज करना है कि नींबू को कैंसर हो गया जिसके कारण उसका जान चली गई। जान से आपको जीवाणु याद आ जाएगा। ठीक है, तो नींबू को आपको नींबू याद रखना है कि नींबू को क्या हो गया, कैंसर हो गया और कैंसर से उसकी जान चली गई, किसकी, नींबू की। चलिए उसके बाद है गेहूं में रस्ट रोग। गेहूं का जो रस्ट रोग होता है वो कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। और है आपका भिंडी का पित्त रोग जो होगा वो विषाणु के द्वारा होगा। भिंडी का जो पित्त रोग होता है वो विषाणु के द्वारा होता है। ये 3 ही है आपके बुक में। तो ये तीन को अगर दिया गया है तो ये तीनों आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है आपको। ठीक है, आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को ढूंढने का प्रयास करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे पहला लाइन में है, सूक्ष्म जीव अति सूक्ष्म जीव होते हैं जिसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। अब आप इस लाइन्स में आपका पहला सवाल आपको निकल कर आ रहा है कि सूक्ष्म जीव को हम लोग किसकी सहायता से देखते हैं, तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखते हैं। याद रखिएगा, सूक्ष्म जीव को हम लोग किसकी सहायता से देखेंगे, तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखेंगे। अच्छा, ये सवाल भी आपने कई बार देखा होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम लोग करा रहे थे, सेट करवा रहे थे, तो उसमें यह था कि सूक्ष्म जीव पाया जाता है कहाँ, जल में, वायु में, मिट्टी में, या उसमें था ऑप्शन नंबर 4 में था आपका इनमें से सभी में। तो हाँ, तो सूक्ष्म जीव जो है हमारा जल और वायु और मिट्टी तीनों जगह आपका पाया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा, सूक्ष्म जीव बहुत सरल जीव है जो कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। ये एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं या दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या होगा, दोनों होगा। सूक्ष्म जीव कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा, सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल।
ठीक है। तो हमने जो ट्रिक वाला वीडियो बनाया था वो जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग, कवक के द्वारा होने वाला रोग और प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग, सभी का ट्रिक से वीडियो बनाया गया है। यानी आप लोगों को रटना नहीं है, सिर्फ ट्रिक के द्वारा पढ़ना है, आपको सभी बीमारियों का नाम याद हो जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सभी वीडियो का जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा सूक्ष्म हो गया, विषाणु केवल परपोषी के अंदर रहकर ही गुणन करते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं, सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत उपयोगी और कुछ हानिकारक होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी आपको दे देगा सूक्ष्म जीव जो है उपयोगी भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं, दोनों ऑप्शन रहेगा, तो दोनों ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। कुछ सूक्ष्म जीव भोज्य पदार्थ बनाने में उपयोगी होते हैं, ठीक है। कभी कभी आप लोगों को सूक्ष्म जीव का उपयोग भी आपसे पूछा जा सकता है, तो सूक्ष्म जीव का उपयोग जो होता है अल्कोहल और औषधि के उत्पादन में भी किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन में आपका रहेगा अल्कोहल, तो उसमें भी टिक आउट कीजिएगा, औषधि रहेगा तो औषधि में भी टिक आउट कीजिएगा। यानी दवा बनाने में भी सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है और अल्कोहल के निर्माण में भी सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। और फिर उसके बाद आपसे एक सवाल यहाँ पे पूछा जा सकता है, देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है कि वैसे सूक्ष्म जीव जो मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, वैसे सूक्ष्म जीव, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को भी ध्यान से सुनिएगा। वैसे सूक्ष्म जीव जो मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे रोगाणु कहते हैं। उसे रोगाणु क्या कहेंगे? रोगाणु। उसे क्या कहेंगे? रोगाणु कहेंगे, ठीक है। तो वे सूक्ष्म जीव जो मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं उसे रोगाणु कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव सवालों के बाद मुझे लगा कि कुछ ऐसे सवाल है जो बुक में है और आपसे छूट रहा है, तो मैंने उनका ये वीडियो बना दिया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारा और आपका रिश्ता और मजबूत हो जाए, आप जैकपुर के परिवार के सदस्य बन जाएं, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँचे, ठीक है। जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।